वहाँ के लोगों ने जो चोरी की है उसमें कोई दूसरा नहीं है। एक चंपत राय जी उसमें मेन हैट्रिक है, उनके द्वारा ही चोरी हुई है। योगी आदित्यनाथ जी वो केजरीवाल जी के आने से बहुत बौखलाए हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं? केजरीवाल जी, अयोध्या का मॉडल पूरे देश में आप लागू कीजिए। क्या है अयोध्या का मॉडल? आज सरकार तुम्हारे हाथ में है और कुल मिलाकर के सरकार के चलते अगर कोई घपला होता है, कोई भ्रष्टाचार होता है, चोरी होती है तो आपकी जिम्मेदारी है। ये पुरानी बातों के करने से कोई फायदा नहीं है। चंपत 420 ने जो मोदी के द्वारा यहाँ पे बैठाया गया है, उसके द्वारा जमीन खरीद में घोटाला, निर्माण कार्य में घोटाला, प्रभु के आभूषणों में घोटाला, दान चढ़ावे में घोटाला, घोटाले पे घोटाला कर रहा है। उसके बाद आप उसके पक्ष में खड़े हैं। सभी बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी से जुड़ा हुआ ही ये मामला है और उन्होंने चोरी करवाई है। चाबी का मालिक कौन था? चाबी के मालिक तो चंपत राय थे। तो जब वो चाबी वो रखते थे तो चोरी कैसे हुई? इसका मतलब बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसमें अगर गहराई से छानबीन हुई तो इसमें बहुत लोग निकलेंगे जिसका आप सोचते भी नहीं होंगे। वहाँ छोटी सी भी अगर कोई गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी इनकी है। ये तो बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं जैसे बड़े त्यागी तपस्वी लोग हैं। ये अपराधी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नैतिकता का सवाल क्या पैदा हो गया? देखिए, मंदिर की चोरी होना ही पहले तो बहुत बड़ी बात है। जो हम सभी देशवासी लोग, हम सभी लोग मिलकर के एक आस्था को प्रणाम करते हैं। तो वहाँ के लोगों ने जो चोरी की है उसमें कोई दूसरा नहीं है। एक चंपत राय जी उसमें मेन हैट्रिक है, उनके द्वारा ही चोरी हुई है। और जो कल एफआईआर हुई है, एफआईआर हो गई ठीक है, लेकिन उसको तुरंत एक हाईलाइट करके उनको पकड़ना चाहिए। जो इनके साथ अन्य सभी लोग हैं, और जो सभी लोग हैं कौन? सभी बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी से जुड़ा हुआ ही ये मामला है और उन्होंने चोरी करवाई है। तो ये आस्था को ठेस पहुंचाने वाली चोरी हुई है। हम सभी लोग मांग करते हैं कि बड़ी से बड़ी इस पर कार्रवाई हो। क्या लगता है आपको कि सिर्फ जो छोटे लोग थे उन पे एफआईआर दर्ज की गई है, जो बड़े इसमें नाम है उनको? मैंने क्या कहा, इसमें बीजेपी के लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए वो छोटे लोगों को घसीटना चाहते हैं। जैसे चंपत राय एंड कंपनी, ये सब चंपत राय से अकेले बैठ करके और उनको कड़े सवाल उन पर पूछे जाएं, वो सब बता देंगे कि चोरी किस पर चोरी। चाबी का मालिक कौन था? चाबी के मालिक तो चंपत राय थे। तो जब वो चाबी वो रखते थे तो चोरी कैसे हुई? इसका मतलब बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसमें अगर गहराई से छानबीन हुई तो इसमें बहुत लोग निकलेंगे जिसका आप सोचते भी नहीं होंगे। उन्हें इस्तीफा देने की कोई आधिकारिक जानकारी मेरे पास नहीं है। ऐसी खबरें मीडिया में चल रही हैं, तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है। लेकिन ये जानकारी जरूर मिली है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो केजरीवाल जी के आने से बहुत बौखलाए हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं? केजरीवाल जी, अयोध्या का मॉडल पूरे देश में आप लागू कीजिए। क्या है अयोध्या का मॉडल? प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी? चंपत 420 ने जो मोदी के द्वारा यहाँ पे बैठाया गया है, उसके द्वारा जमीन खरीद में घोटाला, निर्माण कार्य में घोटाला, प्रभु के आभूषणों में घोटाला, दान चढ़ावे में घोटाला, घोटाले पे घोटाला कर रहा है। उसके बाद आप उसके पक्ष में खड़े हैं। अरे उसको पकड़ के जेल में डालिए ना। अनिल मिश्रा को जेल में डालिए, चंपत राय को जेल में डालिए, गोपाल राव को जेल में डालिए। यहां लूट की छूट इन लोगों को किसने दी? कह रहे प्रधानमंत्री कार्यालय का पत्र आया, फिर भी जवाब नहीं दे रहा है ट्रस्ट। तो ये तो प्रधानमंत्री कार्यालय से बड़ा है या तो फिर प्रधानमंत्री कार्यालय का संरक्षण है, दो ही बात हो सकती है। तो केजरीवाल साहब के आने के बाद कल आपने आनन फानन में एफआईआर दर्ज कर ली, 8 छोटी मछलियों को आपने गिरफ्तार कर लिया
और बड़े वो लोग जिन्होंने नजूल की जमीन 24 करोड़ में खरीदी, चंपत राय 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी 5 मिनट के बाद, चंपत राय, अनिल मिश्रा, ऋषिकेश उपाध्याय, इन पे कार्रवाई कब होगी? ये भी तो ट्रस्ट के मेंबर और भाजपा के मेयर रह चुके हैं। तो इसलिए ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होगा, आप कार्रवाई करके दिखाइए। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने का विषय है। बड़ी श्रद्धा के साथ लोग यहां पे दान देते हैं, 72% दान में कमी आ गई, लोगों का भरोसा टूट गया। प्रभु श्री राम के प्रति भरोसा था, है और रहेगा, लेकिन ट्रस्ट के प्रति जो मोदी ने बनाया, उसके प्रति भरोसा लोगों का बिल्कुल खत्म हो गया। इसीलिए अब वहां लोग चढ़ावा चढ़ाने से डर रहे हैं कि जो चोर बैठे हुए हैं वो खा जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें बड़े लोगों को, जो बड़े डकैत हैं, उनको बचाया जा रहा है, और इसी के कारण केजरीवाल जी को टारगेट करना, उनके खिलाफ बोलना, ये सब शुरू कर दिया इन लोगों ने। मेरी समझ से परे नैतिकता क्या होती है? कुल मिलाकर के जिन लोगों का मंदिर से रिश्ता है, और अब से रिश्ता नहीं, फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग ये मंदिर से जुड़े हुए हैं। मंदिर की जो संपत्ति और चढ़ावा है वो सब इनकी देखरेख में होता था। कुल मिलाकर के वहाँ छोटी सी भी अगर कोई गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी इनकी है। ये तो बिल्कुल तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे बड़े त्यागी तपस्वी लोग हैं, ये अपराधी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नैतिकता का सवाल क्या पैदा हो गया? सर, बीते दिनों भी 8 लोगों के खिलाफ इसी मामले को लेकर जो FIR है वो हुई थी, लेकिन उसके पे उस पूरे मामले पे शिवसेना के जो सांसद है संजय राउत, उन्होंने कहा कि जो मुख्य गुनाहगार हैं वो अभी भी ट्रस्ट में काम कर रहे हैं, जो छोटे लोग हैं उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई। ठीक बात है। लगता यह है कि जो असली गुनहगार हैं उनको बचाने के लिए उनके जो नौकर हैं, ड्राइवर हैं, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर के इस भ्रष्टाचार के लिए अंतिम रूप से लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बोला कि एक तरफ वो लोग हैं जो ये मानते थे कि भगवान राम का कोई वजूद नहीं है, अयोध्या के वजूद को वो निकालते थे, कोर्ट में मुकदमा लड़ते थे, और दूसरी तरफ अब वो इन्हीं सब मामलों को लेकर मंदिर और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इससे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। ये बीजेपी की सरकार है। 5 साल पहले हमने क्या किया, 10 साल पहले नेहरू जी ने क्या किया, 15 साल पहले मुलायम सिंह ने क्या किया। सबसे बड़ा सवाल है, आज सरकार तुम्हारे हाथ में है, और कुल मिलाकर के सरकार के चलते अगर कोई घपला होता है, कोई भ्रष्टाचार होता है, चोरी होती है, तो आपकी जिम्मेदारी है। ये पुरानी बातों के करने से कोई फायदा नहीं है। यानी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और गुण दोष के आधार पर इस समस्या का निस्तारण करना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।